ऑडियो लीक्स केस न सिर्फ हमारी सियासत बल्कि हमारी निजी जिंदगियों की आजादियों पर भी गहरे असरार डाल सकता है। पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल, उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम और अवामी आज़ादियों पर असरार। ये केस न सिर्फ सियासी बल्कि कानूनी और आईनी पहलुओं से भी बेहद अहम है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब मुख्तलिफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आईं, जिनमें अहम हुकूमती शख्सियात और दीगर अफराद के दरमियान मुबीना बातचीत शामिल थी। उन रिकॉर्डिंग्स ने अवाम और मीडिया में हलचल मचा दी, क्योंकि ये सवाल पैदा हुआ कि आया ये रिकॉर्डिंग्स असली हैं, और अगर हैं तो ये किस तरह हासिल की गई। ऑडियो लीक्स के बाद हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया, लेकिन इस कमीशन की कार्रवाइयाँ मई 2023 के बाद तअत्तुल का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कई सवालात उठाए और हालिया समाअतों में हुकूमत से जवाब तलब किया कि वो इस कमीशन को जारी रखना चाहती है या नहीं। हालिया समाअत में आईनी बेंच ने हुकूमत से वजाहत तलब की कि वो ऑडियो लीक्स केस में आगे क्या कदम उठाना चाहती है। वफाकी हुकूमत ने मजीद वक्त मांगा ताकि काबीना में इस मामले पर मुशावरत की जा सके। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद में मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस काबीना में ये मामला जेर गौर नहीं आ सका, लेकिन आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। अदालत ने भी इस मामले पर गौर करने के लिए हुकूमत की हिदायत का इंतजार करने का अंदिया दिया, लेकिन ये सवाल अपनी जगह बाकी है कि क्या हुकूमत वाकई उन ऑडियोज की तहकीकात करना चाहती है या नहीं। ऑडियो लीक्स केस के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अहम हुक्म ने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सरगर्मियों पर गहरा असर डाला। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म दिया कि किसी भी शहरी की निगरानी सिर्फ फेयर ट्रायल एक्ट के तहत जारी करदा अदालती वारंट के जरिए की जा सकती है। ये हुक्म न सिर्फ शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस को भी कानून के दायरे में रहकर काम करने का पाबंद बनाता है। ताहम इस फैसले के बाद इंटेलिजेंस इदारे और पुलिस जुराइम की तशवीश मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। ऑडियो लीक्स केस ने कई आईनी सवालात को जन्म दिया है। क्या इन आइडियोज की रिकॉर्डिंग और लीक करना कानूनी था? शहरियों की निजी गुफ्तगू को रिकॉर्डिंग करने के लिए हुकूमत या इंटेलिजेंस इदारों को किस हद तक अख्तियार हासिल है? और सबसे अहम सवाल, क्या ये ऑडियोज अदालत में बतौर शवाहिद काबिल कबूल हैं? पाकिस्तान का आइन शहरियों की निजी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है, लेकिन सवाल ये है कि रियासती इदारे इस हद को कहां तक महदूद कर सकते हैं। पाकिस्तान में निगरानी का मसला नया नहीं, माजी में भी मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज पर शहरियों की निगरानी और उनके जाती डेटा तक रसाई के इल्जामात लगते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में इंकशाफ किया है कि टेलीकॉम कंपनियां बड़े पैमाने पर निगरानी के निजाम चला रही हैं, जो बगैर किसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म के शहरियों की डेटा को इंटेलिजेंस इदारों तक पहुंचाते हैं। ये सूरत हाल अवामी आज़ादियों के लिए खतरनाक है, क्योंकि इस तरह के इकदाम शहरियों के एतमाद को नुकसान पहुंचाते हैं और कानून के हुक्मरानी को कमजोर करते हैं। ऑडियो लीक्स केस और निगरानी के मसाइल पाकिस्तान के कानूनी निजाम के लिए एक चैलेंज है। इस मामले में हुकूमत के फैसले और अदालत के अहकामात न सिर्फ मौजूदा सियासी माहौल पर असर डालेंगे बल्कि अवामी आज़ादियों और अदालती निजाम के साख पर भी गहरे असरात मरतब करेंगे। क्या हुकूमत ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगी? क्या इंटेलिजेंस इदारे निगरानी के कवानीन पर अमल करेंगे? और क्या अदलिया शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी? ये सब सवालात आने वाले दिनों में अहमियत अख्तियार करेंगे। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स केस सिर्फ एक सियासी या कानूनी तनाज़ा नहीं बल्कि शहरी आज़ादियों और रियासती इदारों के किरदार के बारे में एक गहरी बहस को जन्म देता है। पाकिस्तान के आइन और कानून के पासदारी को यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। आपकी क्या राय है? क्या ऑडियो लीक्स केस में शफाफ तहकीकात होनी चाहिए? और क्या इंटेलिजेंस इदारों को निगरानी के लिए सख्त कवानीन का पाबंद बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।